नमस्कार, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम संधि के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और संधि जो है हमने क्या कहते हैं स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने सभी स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि के बारे में यहाँ पर कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, है ना। तो कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे आज इन संधियों को लेकर, जिससे कि ये होगा क्योंकि पेपर मई में होने की पूरी संभावना है, तो हमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपका सामने है कि देवऋषि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो दवधन ऋषि है, देवधन ऋषि है, देवधन ऋषि है या देवाधन ऋषि है। तो आपके सामने आंसर प्रस्तुत है, ये आपका देवधन ऋषि है ना। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमने संधि विच्छेद तो हमने पढ़ लिया, हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि अब जैसे मानो उसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि देवऋषि में कौन सी संधि है, देवऋषि में संधि कौन सी है, तो हमें ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें आपकी कौन सी संधि है, आपका स्वर संधि है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी। दूसरा है आपका उद्धरण का संधि विच्छेद करें। तो इसका सही आंसर है उत्धन धरण। और ये उत्धन धरण जो कि व्यंजन का हमें मतलब प्रोनाउंसिएशन व्यंजन की आ रही है। तो इसमें आपका ये जो संधि का नेम है ये आपका क्या है, उद्धरण में कौन सी संधि है, ये आपका व्यंजन संधि है। तीसरा आपका आता है हरियत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो हरियत शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल सही जो है वो आपका हर धन अत्र है, जो ये भी आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। अगला है छात्राज्ञा का संधि विच्छेद कीजिए। तो छात्राज्ञा का संधि विच्छेद है आपका छात्र धन आज्ञा, ठीक है। तो कुछ हमें ये ध्यान देने हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को पकड़ना है। हमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्वर संधि जो होती है उसमें आपने पढ़े होंगे कि 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि एंड यण संधि। तो उसमें बस हमें स्वर के बारे में ही मतलब अध्ययन करना है और स्वर से संबंधित ही चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो छात्र धन आज्ञा होगा और इसमें आपका संधि है जो इसके अंतर्गत जो संधि है वो हमारी क्या है, वो भी यहाँ पर भी व्यंजन संधि ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद है आपका अनुधन ऐषणम, जिसमें आप देख रहे होंगे स्वर निकल के आ रहा है, यानी कि स्वर जो है यानी कि छोटे ऊ की मात्रा और प्लस आपका ए, ठीक है। तो ये जब आप देख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारी कौन सी संधि है, ये भी हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निसंदेह का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निसंदेह आपके यानी कि जहाँ पर विसर्ग की स्थिति होती है वहाँ पर आपका विसर्ग संधि ही होती है। स्वागतम का सही संधि विच्छेद है सुधन आगतम, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, इति धन आदि। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन है, तो संधि विच्छेद तो आपको पता चल गया, लेकिन इत्यादि जो है वो आपका यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपका ये क्या है, यण संधि है। यण संधि में एक ख़ास बात ये है, इसमें जो होता है ना, इसमें मेन आपका क्या होता है, इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें जब भी संधि होगी तो वहाँ पर मतलब जो स्वर है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। किन्नर का संधि विच्छेद क्या है, किम धन नर, यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है ये।
अगला क्वेश्चन है आपका गिरीश में कौन सी संधि है, इसमें बड़ी की मात्रा से हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और स्वर संधि का पाठ है। निश्चल का संधि विच्छेद होगा तो निहिधन छलम होगा और ये आपका क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला उत्तर है, अगला क्वेश्चन है सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन मति, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है आपका अर्जत किस संधि का उदाहरण है, ये आपके इसमें उदाहरण दे रखे हैं, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं है या स्वर संधि है। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि एक बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत कम आते हैं कि ये किसका उदाहरण है, स्वर का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है। ये अधिकतर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस संधि विच्छेद में ज़्यादा आते हैं या फिर वो संधि के डीपली आपसे नेम पूछेगा, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का है, क्योंकि इसमें क्या है आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, बताइए ज़रा थोड़ा सा मुझे। तो ये जो चीज़ है ये आपका देखो इसमें गुण संधि प्रकट हो रही है। अब आप कहेंगे कि कैसे प्रकट हो रही है चंद्रोदय, चंद्रोदय कैसे प्रकट हो रही है, चंद्रधन चंद्रधन उदय, इस तरह की जो संधियाँ होती हैं ना, तो इसमें आपका गुण संधि है ये, ठीक है। अब हम इसको संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। एक सेकंड में अभी आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, 1 सेकंड रुकिए अभी आप। चंद्र उदय, ठीक। इसके बाद में आपका है सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो सधन रोज, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसके बाद है आपका महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईस, तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। स्वागत किस संधि का उदाहरण है, ये स्वागत आपका यण संधि का उदाहरण है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, जो कि आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्तुधन चारण, लेकिन ये उदाहरण किसका है, ये आपका व्यंजन संधि का है। इसके बाद है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन है। दिग्गज में एक खास बात है कि यहाँ पर एक नियम है कि जहाँ पर किसी भी वर्ण का होगा, अब जैसे इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, इसकी संधि विच्छेद होगी दिक धन गज, ठीक है। लेकिन एक नियम है कि किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आपने ये सुने होंगे, तो उसमें किसी भी वर्ग का जब पहला अक्षर होगा तो वहाँ पर वो अक्षर तीसरा हो जाएगा, जैसे क, ख और गा, तो का की जगह पर खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नियम है। अगला है परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है ये परमधन आत्मा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन चल होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, निश्चल है, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, संधि विच्छेद जब होगा तो इस तरह से होगा, लेकिन हम जब पूरी तरह से संधि जब हम ऐड कर देंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। इसके बाद में काव्योमी का संधि विच्छेद क्या होगा, काव्य प्लस उर्मी, तो काव्य उर्मी यानी कि ऊ जहाँ आ रहा है, यानी कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी जहाँ पर आता है, छोटा ओ बड़ा ओ, तो इस तरह से कहाँ पर संधि कहाँ पर होती है, वो हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमाधनस्ते, यानी कि ये भी विसर्ग संधि का है उदाहरण। महेश का संधि विच्छेद कीजिए, महाधन ईस, तो ये जो महाधन ईस है ये आपकी संधि विच्छेद है, और ये है ना, तो ये इस तरह के, ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत, ठीक है। नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड में बताती हूँ अभी। महेश, हाँ ये आपका महेश, इसमें क्योंकि ई बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत।
नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक संधि जो है आपकी अयादी संधि है, और अयादी संधि आपकी किसके अंतर्गत है? ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है, जिसके 5 भाग होते हैं ना, कि दीर्घ संधि, गुण संधि, बद्धी संधि, अयादी संधि, यड़ संधि। तो नायक जो है वो आपका क्या है? अयादी संधि के अंतर्गत आता है। अच्छा, नायक में जो इस तरह की जो संधियाँ होती हैं, यानी कि जो अयादी संधि है उसमें बहुत सिंपल है कि ए, ऐ, ओ और ऐ के बाद कोई मतलब स्वर आए तो इसके स्थान पर क्या होता है? ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और ओ के स्थान पर आए। इस तरह की जो थोड़ा सा नियम आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें यदि नियम पता होता है, जैसे आपने ये शब्द सुने भी होंगे अधिकतर, नायक है, नयन है, आए है, पवन है, पावक है ना। तो ये जो इस तरह के जो शब्द हैं आपके सामने या संधि हैं इस तरह की, तो वो इस तरह की कौन सी संधि हैं? अयादी संधि के अंतर्गत ही आती हैं। आई होप आपको इतना जितना मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह से हम आगे और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे जितना भी मुझे मैटर मिलेगा। यदि आपको कोई भी डाउट है और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ हर इंसान से हो ही जाती हैं। और कहते हैं ना कि गलती करता जो कार्य करता है गलतियाँ भी उसी से ना, और गलतियाँ मानव से ही होती हैं। तो यदि कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई गलती है, बाई मिस्टेक कुछ हो गया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सीखना ज़िंदगी का नियम है और ज़िंदगी उसी को कहते हैं जब आदमी ज़िंदगी भर सीखता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े ही लोग सीखते हैं, छोटों से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।